मजा जिसके जीवन में आया वो चारों पदार्थों को पा जाता है। मेरे प्रियजनों, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, कथा में आपका मन लगने लगेगा ना, और कथा आपके हृदय में बैठने लगेगी, तो जो कथा का उत्साह है, जो आपका जीवन है, हर पल फिर आपको प्रभु की याद आने लगेगी। कभी कोई चरित्र याद आएगा, कभी कोई चरित्र याद आएगा। जब चरित्र याद आएंगे तो आपके नेत्र बंद होने लगेंगे। नेत्र बंद होने लगेंगे तो आपके नेत्र बंद होते ही वो अद्भुत छटा, अद्भुत दर्शन राम जी के आपको होने लगेंगे। धीरे धीरे प्रभु का बहुत अनुभव आप कर पाओगे। इसलिए एक बात हम कहें, वो गंगा, भगीरथी गंगा वहाँ बह रही है जो श्री हरि के चरणों से निकली है, लेकिन कथा गंगा 7 दिन की शिवपुरी में बह रही है। और आज कितना बढ़िया उत्सव है भैया। आज के ही दिन श्री सीताराम जी का विवाह हुआ। मिथिला में बड़ा आनंद छाया है, बड़ा उत्साह है। आज बक्सर में भी बड़ा आनंद हो रहा है। वहाँ भी पूज्य बक्सर वाले मामा जी के यहाँ पर खूब आनंद हो रहा है। महाराज जी को भी अयोध्या जाना था, लेकिन हमने कहा आप कथा में रुक जाओ, तो उन्होंने कृपा की और वो रुक गए। और यहाँ पर सीताराम विवाह उत्सव की आज की कथा में बैठे। भैया, सीताराम जी की विवाह में एक बात कहें हम, जनक जी ब्रह्म ज्ञानी हैं, उनको विदेह राज कहा। विदेह राज जनक महाराज बड़े ज्ञानी हैं। उनसे किसी ने पूछा कि आप भगवान के दर्शन करना चाहते, भगवान को चाहते? बोले नहीं। बोले फिर? बोले हमको यदि प्राप्त करना है ना तो भगवान नहीं, हमको भक्ति चाहिए। किसी ने कहा क्यों? आप पूरे संतों के वचनों को सुनेंगे या कथाओं को पढ़ेंगे तो सबने भक्ति मांगी। क्या मांगी? बोलो, भक्ति मांगी। क्यों? विदेहराज जनक जी से सीखो। जनक जी ने भगवान की भक्ति मांगी। जानकी जी हैं भक्ति। जनक जी ने कहा यदि दशरथ के घर पर भगवान प्रकट होंगे तो भक्ति हमारे यहाँ प्रकट हो। किसी ने कहा क्यों? जनक जी बोले भगवान प्रकट होंगे तो केवल भगवान के दर्शन होंगे, पर यदि भक्ति हमारे यहाँ प्रकट होगी तो भगवान को हमारे यहाँ बर बनकर आना पड़ेगा। और वही हुआ। श्री किशोरी जी मिथिला में प्रकट भई तो राम जी को क्या बनकर जाना पड़ा? बर बनकर, दूल्हा बनकर जाना पड़ा।